पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा विपक्ष की नहीं बल्कि सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर चल रही थी। हाल ही में पार्टी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रज बनर्जी और संदीपन साहा इन दोनों को निष्कासित कर दिया है। यह सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं मानी जा रही बल्कि इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी को हमेशा एक मजबूत और नेतृत्व केंद्रित पार्टी माना जाता रहा है जहां अंतिम फैसला ममता बनर्जी का होता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पार्टी के अंदर से कई तरह की नाराजगी की खबरें जो है सामने आई है। चाहे काकोली घोष की बात की जाए, चाहे जहांगीर खान की बात की जाए, और अब ये कहीं टिकट वितरण को लेकर सवाल उठे हैं, कहीं स्थानीय नेताओं और सांसदों के बीच टकराव की चर्चा हुई है, तो कहीं संगठन के भीतर संवाद की कमी की बातें सामने आई है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली लगभग हर पार्टी को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ता है। जब नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या संगठन में उनका महत्व कम हो रहा है, तब मतभेद उभरने लगते हैं। टीएमसी भी शायद इसी दौर से गुजर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टियां हालिया चुनाव असफलता के बाद संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके उलट अलग अलग स्तरों पर असहमति दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने कड़ा संदेश देने के लिए दो विधायकों पर कार्रवाई की। और कार्रवाई का जो मकसद है वो ये बताया गया कि कहीं ना कहीं इनका हस्ताक्षर वाले मामले में कहीं ना कहीं इनका नाम आया, जहां अभिषेक बनर्जी का नाम आया था, जहां सीआईडी उनके घर रेड करने पहुंची थी। विपक्ष इस पूरे मामले को टीएमसी की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक संवाद की कमी है और इसी वजह से नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और दावा करती है कि संगठन पहले की तरह मजबूत है। अब सोचिए कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर टीएमसी को लेकर एक से बढ़कर एक बयान देती है। विपक्ष में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान सीधे तरीके से जनता संबोधन में कहा था कि टीएमसी में भी काफी कमियां हैं, और यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी हैं। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था तो वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन यहां पर जनता भी दो टूक बट गई। एक तरफ लोगों का यह कहना था कि यह इंसानियत का मुद्दा था, एक तरफ लोगों का यह कहना था कि यह ऑल इंडिया अलायंस का मुद्दा था। अब सोचिए, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी पार्टी के लिए बाहरी विपक्ष से लड़ना आसान होता है, लेकिन जब सवाल अपने ही लोगों से उठने लगे तो चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार संगठनात्मक बैठकों और समीक्षाओं में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एक और पहलू यह भी है कि टीएमसी अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहती। राष्ट्रीय राजनीति में विस्तार की कोशिशों ने संगठनात्मक चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। नए नेताओं को जगह देना और पुराने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना हमेशा आसान नहीं होता। फिलहाल इन दो विधायकों का निष्कासन साफ संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व अनुशासन के मुद्दे पर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। लेकिन साथ ही ये सवाल भी बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ दो नेताओं का मामला है या फिर किसी बड़े असंतोष की झलक। आने वाले दिनों में इसी सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। लेकिन तस्वीरों में जो हम आपको समझा रहे हैं, ये सारे जो चीजें निकल कर आ रही हैं एक एक करके, चाहे अभिषेक बनर्जी पर हमले की बात करूं या कल्याण बनर्जी पर हमले की बात करूं या काकोली घोष की जो है बयान की बात करूं या फिर जितने भी बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात करूं, इन सारी चीजों से सीधा एक मतलब ये निकल सकता है कि टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि बीजेपी के दबाव की वजह से हमारी पार्टी में फूट पड़ रही है। और वहीं बीजेपी सीधे तरीके से ये कह रही है कि टीएमसी के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा में शामिल होने को तैयार हैं, जो पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। अब आप सोचिए कि टीएमसी में किस तरीके से लगातार फूट पड़ती जा रही है। जहांगीर खान का फाल्ता विधानसभा चुनाव से थोड़े समय पहले ही अपना नाम हटा लेना, एक दिन पहले ही अपना नाम हटा लेना, उसके बाद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कल्याण बनर्जी पर हमला, पार्टी में फूट, काकोली घोष का कल्याण बनर्जी पर जो है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना, ये सारी चीजें टीएमसी के लिए मुश्किलें बनती नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें टीएमसी के लिए अकाल बनती नजर आ रही हैं। और यह कहा जा सकता है
कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद टीएमसी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है। फिलहाल टीएमसी को लेकर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।